मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज हम सब हिंदी साहित्य के इतिहास से मोस्ट प्रश्नोत्तरी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? उत्तर है भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? उत्तर है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का उदय हुआ आदिकाल के बाद। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? उत्तर है कमायनी। बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी दोहे लिखे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। पदयावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को ही चंपू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद लिखते थे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि पृथ्वी सिंह का उपनाम है। प्रेमचंद्र के आधे अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र है। हिंदी का सर्वाधिक सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती एकांकी के जन्मदाता हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण भक्ति की उपासना की। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदन मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? उत्तर है क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? उत्तर है आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो उत्तर है रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? उत्तर है विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? उत्तर है सहित शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? अरस्तु ने कहा। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। बता दूं एक और होती है जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, सांकेतिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 के 43 में कहा गया है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु से हुई है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो क धन स से बना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो आर्य भाषा में। विद्यापति की प्रसिद्धि रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा। जाटू किस बोली का उपनाम है? तो बांगरू। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है? भोजपुरी से। हिंदी का पहला नाटक है नहुस। कबीरदास की भाषा थी सधुक्कड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। कोहिनूर हीरे का इतिहास। आप सबको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी इन 80 क्वेश्चनों में से कितना सही किए उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। धन्यवाद।